The ratio of intensities of maxima and minima in an interference pattern is found to be 25:9. Calculate the ratio of intensities of source producing this pattern. Amplitude इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाइव. ठीक है. a इज मैक्सिमम व्हेन cos फाइव इक्वल्स टू 1 प्लस 1. और कितना होगा मैक्सिमम वैल्यू a की? ये बनेगी आपकी a1 प्लस a2. और a मिनिमम कितना बन जाएगा जब cos फाइव माइनस 1 होगा? कितना? a1 माइनस a2. करेक्ट. इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. ठीक है. तो I मैक्सिमम टू I मिनिमम कितना बनेगा? a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 होल स्क्वायर. तो I मैक्सिमम, और ये कितना गिवन है आपको? ये 25/9 गिवन है. a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2 होल स्क्वायर. कितना बना आपके पास? a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 इक्वल्स 5/9, 5/3 सॉरी, 5/3 ये बन गया आपका a1 प्लस a2. अच्छा, इसमें कंपोनेंट टू डिविडेंड लगा दो आप, तो a1 अपॉन a2 आ जाएगा ना? नहीं, a1 प्लस a2 प्लस a1 माइनस a2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 माइनस a1 माइनस a2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 3. तो यहां से a2 कैंसिल होकर ट्वाइस a1 बचा, और यहाँ क्या बचा देखो? a1 माइनस a कैंसिल होकर के ट्वाइस a2 इज इक्वल टू 5. 5 प्लस 3 कितना होगा? 8 अपॉन 2. तो अब आपके पास क्या बचा? अब आपके पास बचा a1 बाई a2 इक्वल्स 8/2. और I1 बाई I2 इंडिविजुअल सोर्सेस की इंटेंसिटी का रेशियो कितना होगा? a1 बाई a2 होल स्क्वायर, यानी 8/2 होल स्क्वायर. कितना आ गया ये? 64/4. बल्कि नहीं, ये तो और भी इजी हो जाएगा ना. 16:1. इंडिविजुअल सोर्सेस की अपनी अपनी इंटेंसिटीज का रेशियो है 16:1, जबकि मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो है कितना? 25/9. सर से ऊपर निकल गया, जैसे कि मुझे सबके चेहरों पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है. दो सोर्स है आपके S1, दूसरा कोहेरेंट सोर्स है S2. ठीक है. यहां से लाइट निकल रही, यहां से लाइट निकल रही. अगर ये एक वेव निकल रही है, एक वेव निकल रही है, समझो ध्यान से कि जब दोनों सुपर इंपोज कर रही है सेम फेस में, ये एक वेव थी और ये दूसरी वेव, दोनों सेम फेस में सुपर इंपोज कर रही है. सेम फेस में सुपर इंपोज करना मतलब क्रेस्ट से क्रेस्ट और ट्रफ से ट्रफ मिल रहा है. तो एम्पलीट्यूड ये गया, ये गया एम्पलीट्यूड. इसमें पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड कितना? a1. दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? a2. तो दोनों का मिलकर के एम्पलीट्यूड कितना हो गया? a1 प्लस a2 हो गया. जहां ये दोनों एक दूसरे को सुपर इंपोज करती हैं अपोजिट फेस में, मतलब एक वेव ये रही और दूसरी वेव अपोजिट फेस में मीट करी, तो रिजल्टेंट कितना रह गया? ये वेव ले जा रही है a1 अपवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो दूसरी वेव लेके जा रही है निगेटिव डायरेक्शन में
A2, कुल मिलाकर कितना रह गया, कुल मिलाकर के ये रह गई वेव, ये वेव रह गई। कुल मिलाकर के इसका जो एम्पलीट्यूड है कितना बना, A2 माइनस A1, यहां इस केस में क्योंकि A2 लार्जर देन A1 है। अगर दोनों सुपर इम्पोजिंग वेव्स के एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल हो जाए, जैसा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में नॉर्मल केस में हुआ करता है कि एक वेव ये और दूसरी वेव अपोजिट फेस में मिल रही है और दोनों आइडेंटिकल वेव है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना रह गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रह गया जीरो। तो इंटेंसिटी कितनी हो गई, इंटेंसिटी भी जीरो हो गई। यहां इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी, यहां से जो वेव निकल रही है उसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है, तो पहले वाले सोर्स से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी I1 कितना है, A1 स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर। दूसरी स्लिट से, दूसरे सोर्स से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर। तो फिर I1 अपॉन I2 कितना है, A1 बाई A2 होल स्क्वायर। लेकिन ये यहां इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम है, इंटेंसिटी कैसी है, यहां मैक्सिमम है। क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट एम्पलीट्यूड व्हाट एवर इट इज। यहां इंटेंसिटी मिनिमम होगी क्योंकि एम्पलीट्यूड मिनिमम है, सीधी सीधी बात है, एम्पलीट्यूड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आई मिनिमम कितनी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2। मैंने माइनस को लहरदार बना लिया, मतलब A1 में से A2 सब्ट्रैक्ट कर दो अगर A1 बड़ा है, A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट कर दो अगर A2 बड़ा है। तो फिर इनकी रेशियो कितनी होगी, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज की रेशियो कितनी है, I मैक्सिमम टू I मिनिमम इज इक्वल टू कितना होगा, A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ A1। ये आपको गिवन है 25/9। इससे A1 बाय A2 निकाल लिया, A1 बाय A2 से इंडिविजुअल सोर्स की अपनी अपनी इंटेंसिटी का रेशियो निकाल लिया आपने।